एक्सेसिव ड्राई है तो इनको हमने पहले से क्लिनजिंग कर चुके हैं। विल बी विद रिकोट एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे रिकोट के आज हम यूज करेंगे। इसके रिकोट का मेरे साथ टाई अप इसलिए हुआ कि आई लाइक द प्रोडक्ट क्योंकि वो रीजनेबल भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है एंड प्रोफेशनल भी है। ठीक है, तो आपको ये दिखा रही हूँ मैं। इसमें पहले समझ लो आपने क्लिनजिंग कर ली है, इनके फेस पे हेयर थे तो हमने फेशियल हेयर हटाया है इनका। फेशियल हेयर हटाने के बाद क्लिनजिंग की थी एंड मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग मॉइस्चराइजिंग की थी। बट अभी मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ टोनिंग करके। हर प्रोडक्ट का काम होता है। अगर आप टोन, जैसे आपने क्लिनजिंग की, आपकी पीएच बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आपका पीएच बैलेंस आपको मेंटेन करने के लिए आपको एक टोनर लगाना जरूरी होता है और उसको एब्जॉर्ब कराना भी थोड़ा जरूरी होता है। ये नहीं कि आपने एक लेयर लगाया फिर दोबारा लगाया फिर तीसरा लगाया तो उसका काम खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट लेयर विल बी लाइक आपने क्लिनजिंग की, उसके बाद आपने टोनिंग की, जितना उसको एब्जॉर्ब करना है करें। अच्छा है, पैराबेन फ्री है, इससे कोई भी आपकी साइड इफेक्ट स्किन को नहीं होता है। जहां जहां पे इनकी ड्राइनेस है वहां पे अच्छे से लगाना है। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो बट मुझे मॉइस्चराइजर मुझे हैंड से ज्यादा प्रेफर होता है क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि किस एरिया में ज्यादा ड्राइनेस है, तो दैट्स व्हाई आई यूज माय हैंड। हैंड शुड बी सैनिटाइज्ड। ड्राई स्किन के उसके बाद आई मेकअप के बाद विल स्टार्ट आवर मेकअप बेस। अच्छा, इसमें ऑयल फ्री, जैसे अगर इनकी ऑयली स्किन होती तो हम रिकोट का वाटर बेस मॉइस्चराइजर लगाते। इसमें आपका कोई भी ऑयल कंटेंट नहीं है, वाटर बेस है। तो अगर किसी को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है या एक्सेसिव आपकी फेस पे ऑयल आता है तो हमारा जो स्टेप है मॉइस्चराइजर का वो स्किप हो जाएगा एंड वी विल यूज द वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ओके, ये स्क्रीन पे कौन आ रहा है? जूम करिए थोड़ा फेस पे, आई मेकअप प्रॉपर दिखना होगा। रिकोट का कंसीलर 001, इट्स अ नाइस कंसीलर, थिक कंसिस्टेंसी, कवरेज भी अच्छा है एंड कवरेज भी अच्छा है एंड ड्राइनेस ऑटोमेटिक आपका इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, इसमें ऑटोमेटिक ये सेल्फ फिटिंग हो जाता है। पर्स में मेरा हल्का सा पाउडर है, उसको भी कुछ मैच कर दे रहे हैं। आई कैन नॉट वेट फॉर 1 मिनट कि उसमें हम शुरू करें। अच्छा, मैं आईब्रोज ना बाद में करती हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक बार आईब्रो बनाया, फिर मैंने मेकअप किया, फिर फाउंडेशन किया, फिर वो गंदा हुआ, फिर मैं बाद में झाड़ू, तो मेरा आईब्रोज का जो होता है लास्ट में मैं करती हूँ। लाइट सा स्मोकी लुक बता रही हूँ, बहुत ही इजी आता है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको टाइम नहीं लगाना होता एंड जो इजी ट्रिक टू डू स्मोकी मेकअप। I am using a brown lip liner, सॉकेट एरिया तक।
लिप लाइनर जो होता है वो उसमें क्रीसिंग आईलाइनर आप यूज कर रहे हो तो पहले एक आई पे करोगे फिर दूसरी आई पे करोगे। ब्लेंडिंग दी आईलाइनर, पूरा सॉकेट एरिया तक हम लाएंगे इसको। डिफ्यूजिंग द लाइनर, लाइन आपकी कुछ भी दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका आप ग्रिप प्राइमर्स के साथ ही वर्क करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगी। केकीनेस मैम, स्किन अगर आपकी प्रॉपर्ली प्रेप नहीं है तो केकीनेस आएगी, वो आनी ही है। तो आपको स्किन पे बहुत ध्यान देना है। अगर क्लाइंट आपकी उसी समय आ रही है तो यू हैव टू बी लाइक चार्ज आपको हल्का करना पड़ेगा, या अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते दो, क्योंकि आपका मेकअप खराब होने के चांसेस हैं। तो आप क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग, एक शीट मास्क, ये सब लगाना जरूरी है मेकअप के पहले। तो अगर आप उस समय प्रेप कर लोगे अपनी स्किन, आपका मेकअप जो है वो केकीनेस एंड क्रैकीनेस एकदम नहीं आएगा। क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग, शीट मास्क लगा के आए, अगर वो पेमेंट ज्यादा नहीं दे रही है तो। नहीं तो उसको आप बोलो कि आप यहाँ पे आओ थोड़ा आधे घंटे पहले, फिर हम करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप देखें और इनके स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, शी हैज अ वार्म कलर टोन, ठीक है, डीप स्किन कलर। इन्होंने पहना है पिंकिश बेजिश कलर का ड्रेस, इसमें हमारा गोल्डन भी है, सिल्वरिश भी है। तो हम एक बीच का एक कलर टोन लेके चलेंगे। तो वी विल बी गोइंग फॉर स्मोकी आई मेकअप, ठीक है। और उसके साथ ही हम इस स्किन टोन के हिसाब से हम आईज को थोड़ा ब्राइट करेंगे तभी, क्योंकि अदरवाइज मैं इस टोन के हिसाब से इनके फेस पे चलूंगी ना तो मेकअप बहुत डल दिखेगा, ठीक है। अगर फेयर स्किन होती तो मैं ये कर सकती थी कि मैंने लाइट सा यही पिंक शैडो उठाया, लाइट सा एंड करा, सिल्वर लगा दिया, ग्लिटर लगा दिया एंड आपका काम खत्म हो गया। बट ये ज्यादा डीप स्किन टोन, तो उसमें मुझे आईज को थोड़ा ब्राइट करना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ स्मोकी लुक। सॉकेट एरिया पे ही जहां पे मैंने लिप लाइनर लगाया था उसी एरिया को ही हम आगे कवर करेंगे। दिस इज PAC वाइट 2, ठीक है। अभी रिकॉर्ड की आई शैडोज नहीं आई हैं हमारे पास, अभी लॉन्च नहीं हुई है। एक टोन हमने यहाँ पे दे दिया। डन। अब नेक्स्ट कलर बहुत ही लाइट टोन, ब्राउनिश टाइप का, एक्स्ट्रा डस्ट आउट। अब हम हमारा जो हाइलाइटिंग और आई एरिया के बीच में जो शेड था वो करें। सॉकेट एरिया के ऊपर आज ड्रामेटिक लुक एकदम नहीं जाता है, वो एकदम सॉफ्ट सा लुक चल रहा है। आजकल ट्रेंड ही वही चल रहा है, नो मेकअप मेकअप लुक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टेप नहीं करोगे नो मेकअप मेकअप लुक में, आपको करना सब पड़ेगा। लास्ट में जो रिजल्ट आता है इट शुड बी नेचुरल एंड नॉर्मल लुक। बनाओ तो बन जाएगा, वो चीज आपको समझानी पड़ेगी। आजकल क्लाइंट भी समझता है ये बात, ऐसी बात नहीं है, बस आपको समझाना आना चाहिए।
सैलून में ना आपके पास लाइट इफेक्ट होने जरूरी है आज के समय में। ब्लेंडर ये वाला मेरे हाथ में भी कर लिया, ये नॉर्मल, ये भी ऐसी फेलिक के हैं, बट आप रिपोर्ट की ब्रशेस मुझे दिखाना पड़ेगा। This is very reasonable brushes. रहनुमा जी, रहनुमा है यहाँ पे, एक बार आप रहनुमा से मिल लीजिए, रिपोर्ट की रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज कम रहनुमा। ओके, शी इज रहनुमा, रिपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो है आप इन ब्रशेस के बारे में आप इनको बता दो तब तक, आई विल डू इट, ठीक है। हाँ, आप लोग यूज करो, मजे से करो, अच्छे से जैसे क्लीन करना है। इसमें बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, बट ये कि अगर आपका साल भर भी चल गया आपका पैसा वसूल। ओके, अभी ये हो गया। आई हैव यूज 2 कलर्स, अब मैं 3rd कलर यूज करने जा रही हूँ। हल्का सा मूविश ब्लैक टाइप का कलर है ये। आउटर कॉर्नर पे दिस इज द इजीएस्ट। धीमे 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 आप लोग क्या करते हो स्मोकी में, पहले ब्लैक, फिर आदमी कहाँ पहुंच जाता है आपका ब्लैक, अजीब सा डार्क, फिर वो ब्लैक के ग्रीन हो जाता है मर्ज करते करते ना। तो दिस इज द नाइस टेक्निक, व्हाट यू कैन डू। जी बिल्कुल होता है, जिसको मुझे अगर जेट ब्लैक कलर का स्मोकी देना होता है देन आई यूज। अगर मुझे ब्लैक कलर का स्मोकी नहीं देना है, मुझे नेचुरल थोड़ा लाइट सा स्मोकी देना है, तो मैं ब्लैक को आप कहाँ संभाल पाओगे। ब्लैक लास्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा अजीब सा काला सा भद्दा सा। वही सॉकेट एरिया पर ओके, हल्का सा, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर चाहिए। आउटर कॉर्नर अगेन, आई लैश लिड पे, मेरा आई लैशेस वाला ऊपर वाला काम हो चुका है। आई होते हैं तो आप बस हल्का सा इसको ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग आई बॉल पे डायरेक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट। इसको कोई ग्लू की जरूरत नहीं है, दिस इज अ सेल्फ सेटिंग लेटर। सॉफ्टवेयर में भी अच्छे यस। आपके पास आईलाइनर है तो वो भी कर सकते हो, काजल लाइनर। आप एक ही समझो ना, क्रीम है और एक पाउडर है। क्रीम को कौन लॉक करता है, पाउडर लॉक करता है। तो इट्स लाइक सेम थिंग, आई पे हमने क्रीम यूज किया और हमने आई शैडो पाउडरिंग कर दी तो वो लॉक हो गया। यस, इसमें आपके पास ना बहुत, जैसे आपके पास कई लिप लाइनर्स हैं तो यू कैन यूज, अगर यही मुझे अगर मेजेंटा में करना होता है तो हमें मेजेंटा के हिसाब से मैं यूज कर लेती हूँ, या ब्राउन कलर यूज करता हूँ। चलो गुड। वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप जो होती है वो इसीलिए होती है कि आपको कुछ भी, अगर एक ट्रिक भी अगर आपको किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से मिल गई, आपका पैसा वसूल। और वो ब्लेंड करना भी बहुत इजी हो जाता है। मुझे वेट वाइप चाहिए होगी, स्टीम वाटर वाली, ये नहीं वाटर
नॉर्मल वाली। My eye work is done, अभी आधा। Under eye I will do after the base। ये सब चीजें ना हमारी टाइम बचाती है। अगर हम फिर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऐसा बेस लगाएंगे, फिर खराब होगा, तो इससे बेटर है हाँ लगे तो लगाना चाहो तो मत लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके लुक पे डिपेंड करता है। ये चीज हम बाद में डिसाइड करते हैं, जब हम पूरा अंडर आई काउंट कर लेते हैं, देन वी विल डिसाइड कि इसमें लाइनर लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। लैशेस से वर्क हो जाएगा तो लाइनर स्किप हो जाता है। और आगे वाले को भी क्लीन करते हैं। और आप जो लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे पसीना आता है या क्रैक होता है, उस एरिया पे हम हल्का सा मॉइस्चराइजर जो लगाया है उसको हटा रहे हैं। रिकोट का ग्रिप प्राइमर मेरा वाला काम ओके। तो चिपचिपाहट वाला बारिश का मौसम, गर्मी के मौसम में आप ग्रिप प्राइमर यूज करोगे रिकोट का। और अगर विंटर्स होते तो आप ग्रिप प्राइमर की जगह इसकी एक्सेसिव ड्राई स्किन में वी कैन यूज रेडिएंट प्राइमर रिकोट का। जो गुलाब पानी भी ले आना मेरे लिए। कौन सा? हाँ तो ये तो नहीं ये तो नाइट प्रोडक्ट अभी हम लोग ने साथ में ही इसके साथ मैंने काम कर दूं। रिकोट का ग्रिप प्राइमर, ऐसा नहीं है कि ग्रिप प्राइमर हर ब्रांड में आता है, बट इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है। हर प्राइमर जो होता है ग्रिप प्राइमर वो बहुत ही थिक सा जेल सा आता है, उसको ना ब्लेंड करना मुश्किल होता है। रिकोट ने इसको थोड़ा सा पतला बनाया है कि इजीली वो ब्लेंड आउट हो जाता है, सब स्किन पे जाता है। ये हमने लगाया प्राइमर, जिस एरिया में आपका ज्यादा स्वेटिंग होता है उस एरिया में अच्छे से आप लोग उसको ब्लेंड करके स्किन के अंदर उसको डिफ्यूज करोगे प्रॉपरली। किया मुझे पानी वो ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ती है। जी दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि हम लोग जब मेकअप की पढ़ाई करते हैं ना, सबसे पहला हमारा कोर्स आता है कलर थ्योरी। ठीक है, कलर थ्योरी अगर आपकी अच्छे से आपने सीखा है तो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि आपका ड्रेस टोन अगर आपका कैसा है या स्किन टोन कैसा है, उस हिसाब से हम लोग लेंस करते हैं। चाहे आई शैडो भी मुझे पकड़ना हो तो यहाँ पे भी कलर व्हील थ्योरी आती है। तो फॉर मेकअप आर्टिस्ट इट इज वेरी नेसेसरी टू नो द कलर व्हील थ्योरी। इसीलिए हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें हमारा कलर व्हील थ्योरी इज मस्ट। उसमें अच्छे से एक एक चीज आपको बता दिया जाता है, जिसमें आपके ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कैसे आपको किस टाइप की ड्रेस में किस टोन की स्किन टोन पे किस तरह की ब्यूटी के हिसाब से आपको कलर करना चाहिए, चाहे वो आई शैडो उठाए चाहे वो लेंसेज उठाने। बट मोर ऑफ अगर अभी हम मोटा मोटा बताएं तो डीप कलर में आपका ऑलमोस्ट हेजल टोन ही जाता है। डीप कलर में आप ग्रे सिल्वर और ब्लू करने की कोशिश ना करें। ये चीज ब्राउन की फैमिली में रहेंगे तो बेटर रहेगा बिकॉज शी इज अ वार्म शेड कलर। तो इसीलिए हर मेकअप आर्टिस्ट को कलर की थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। और अगर वो नहीं आती है तो आप हमेशा जूझते रहोगे, क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं, क्या ब्लश लगाऊं क्या ना लगाऊं। बट दिस इज अ बहुत लंबा सब्जेक्ट है, ये चीज आपको एक सेमिनार में नहीं मिल पाएगी। ये 2-3 दिन की पूरी क्लास होती है जिसमें आपको पूरा ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाता है कि कैसे आप कलर व्हील से आप लिपस्टिक तय कर सकते हो या आई शैडो कर सकते हो, या आपको ज्वेलरी कैसे आपको करनी है, या क्लाइंट ही आपके पास आ गए कि मैम मैं जा रही हूँ शादी की शॉपिंग करने के लिए, मैं लहंगा किस टाइप का कलर पहनूं। तो ये सब चीजें अगर आपको उनको डिसाइड करानी है तो आपको कलर व्हील थ्योरी आनी चाहिए। ये
उनके लिए मैंने 10 डेज इंटेंसिव क्लास निकाली है, जिसमें प्रॉपर मेकअप थ्योरी रहेगी, फेस करेक्टिव थ्योरी रहेगी, कलर व्यू थ्योरी रहेगी, 5 लुक्स रहेंगे, 3 दिन की प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगी आपकी, एंड सर्टिफिकेट आपको उसमें 2 मिलेंगे। ग्रिप प्राइमर लगाने के बाद बस 2 मिनट छोड़ना चाहिए। 2 मिनट छोड़ोगे तो अच्छे से स्किन में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑरेंज करेक्टर, डीप ऑरेंज है ये। डीप स्किन में हम लोग डार्क ऑरेंज यूज करते हैं। हाँ मैम, इसको मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिया, जितना भी एक्स्ट्रा है मैंने इसको हटा दिया। आई एम जस्ट यूजिंग लिटिल बिट। ये एरिया में हमारा सबसे ज्यादा यूपी में डार्क कलर, यहाँ डार्क स्किन मिलती है। अभी आप ऊपर नॉर्दर्न एरिया में जाओगे तो यहाँ पे डार्क स्किन मिलना बंद हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे तब तो पूरे फेस पे आपको डार्क स्किन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जिस जिस एरिया में मुझे ज्यादा डार्क लग रहा है मैं उसी एरिया में यूज कर रही हूँ। अच्छा, अभी इनके फेस पे थोड़ा सा एलर्जी भी है, अगर आप देखोगे फिर अगर आपको दिख रहा हो जूम करो, इन्होंने शायद कल रेजर किया था तो उससे ना इनको महीन दाने आ गए, छोटे महीन ढेर सारे दाने। अगर आप पास से देखो तो ज्यादा दिखेगा। इसमें आपको क्लाइंट को ये समझा देना होगा कि इसको छुपा देंगे, बट अगर जो पास से देखेगा तो गाने दिखेंगे। ठीक है, वी आर नॉट गॉड। हम हर चीज उभरी हुई चीज है, उसको कैसे छुपाऊंगे? या तो मैं मोटी सी पुट्टी लगाऊं बैठ के, सीमेंट लगाऊं, ठीक है, वो तो हो नहीं सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम मेकअप करेंगे तो इस एरिया को हम ज्यादा हाईलाइट ही नहीं करेंगे। ठीक है, मे बी दिस इज द हाईलाइटिंग एरिया, बट स्टिल वी विल नॉट गोइंग टू हाईलाइट इट बिकॉज ये आपके वापस आने दिखने लग जाएंगे। स्किन को आती नहीं है। अब जो अपनी अच्छा ध्यान रखता है उसी की स्किन अच्छी मिलेगी आपको। तो अगर क्लाइंट आपके पास बुकिंग के समय 3 महीने पहले आ रहा है ना, उसको फोकस करो कि वो अच्छे से अपने स्किन केयर करे, प्रॉपर फेशियल्स ले, ट्रीटमेंट ले। उसको समझाओ कि सिर्फ मेकअप करने से ही आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस लुक नहीं हो पाएगा। हमें कैनवस साफ सुथरा चाहिए। कैनवस अच्छा होगा तभी तो पेंटिंग अच्छी निकलेगी, है ना। अगर कैनवस ही नहीं अच्छा है तो पेंटिंग कैसे अच्छी होगी? अगर वो उभरा सी दीवार है, अगर हम पेंट करने जाएंगे तो बिना घिसाई किए तो हमें सपाट सी आपको वॉल नहीं मिलने वाली ना। तो ऐसे ही सेम फेस है। व्हाट वी आर डूइंग आर्ट। येलो को कट करने के लिए होता है पाउडर जी। ड्राई है और विंटर्स में भी ना, तो हमारे रिपोर्ट में हाई कवरेज कॉन्टूर पैलेट आता है। ये आपका इसमें डार्क ऑरेंज भी है, डीप ऑरेंज, एंड इसमें आपके करेक्टिंग शेड्स भी है, कॉन्टूरिंग शेड्स भी है, हाईलाइटिंग शेड्स भी है। ये क्रीम कॉन्टूर्स है सब। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो नीचे वाला जो ये बेस है, अगर हम ग्रिप प्राइमर के साथ हम ह्यूमिडिटी है इसलिए हम क्रीम नहीं यूज कर रहे हैं, बट विंटर्स में हम यूज कर सकते हैं क्रीम को। विंटर में या नॉर्मल अगर उसको इतना चिपचिप वाला मौसम नहीं है, अगर आप कहीं और गए हो इलाहाबाद से बाहर जहाँ पे मौसम ड्राई रहता है, तो आप आराम से नीचे आप क्रीम बेस दे सकते हो। ठीक है, लिक्विड इसीलिए निकला है कि वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, उसमें ऑयल कम है, क्रीमीनेस कम है। ठीक, इसी में ही आपके देखो ये वाले भी हैं, येलो टोन के भी हैं जो कंसीलर्स आते हैं, ये सब आपके करेक्टर सब है।
रिपोर्ट का ये है 05 टैन, ठीक है। अब ऑरेंज कलर का करेक्टर करने के बाद हम डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, नहीं तो अंदर से ऑरेंज ऑरेंज लगेगा। इस ऑरेंज को हमें डिफ्यूज करना जरूरी है, स्किन टोन में मर्ज करना जरूरी है। तो हमें स्किन से 1 से 2 शेड डार्क कंसीलर यूज करना पड़ेगा। और डार्क चाहिए, थोड़ा सा लाइट है 5 इससे भी 1 शेड डार्क इसमें है नहीं ना, 10 नंबर। What we are doing, we are neutralizing the color corrector. यही वाला 5। देखो यहाँ पे हर ब्राइड जो आती है वो बोलेगी जरूर कि मुझे एकदम टोन टू टोन दीजिएगा, मुझे गोरा करिए मत करिएगा। कई ऐसी आती, पहले तो वहाँ पे सब गोरा करने वाली होती थी, बट अब लोग आती है, अब मांगती है कि नहीं मुझे ज़्यादा गोरा मत करेगा। बट अगर आप तब भी उनके स्किन टोन पे अगर आप वर्क कर दोगे ना, तब भी उनको लगेगा अरे मैं तो काली लगेगी, ठीक है ना। तो उनका एक बार ना माइंडसेट समझने की कोशिश करेगा, जो वो फोटोज दिखाती है ना अपने में, तो वो चीज़ें ध्यान रखना है कि वो किस टाइप की फोटोज दिखा रही है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको किस टाइप का टोन चाहिए, दिमाग लगाना है। ओके, आई हैव यूटिलाइज्ड दी ऑरेंज करेक्टर। आप पूरे फेस पे, अगर एकदम डीप डार्क स्किन आती है तो पूरे फेस पे आपको पूरा ऑरेंज करना है, पूरे फेस पे पूरा करेक्टर करना है, उसके बाद आपको आगे वर्क करना है। नहीं, आपको ये बताना है, हम जब आपके ऊपर वर्क करेंगे आप 1 से 2 शेड ऑटोमेटिक ही फेयर हो जाओगे। ब्यूटी ब्लेंडर रिपोर्ट का वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट, मेकअप आपका इसमें खाता नहीं है। प्रॉपर्ली ब्लेंड। देखो आप लोग ही मेरे मिरर हो, हम लोग तो सामने मिरर रख के काम करते हैं, ठीक है ना। अभी तो मुझे हाफ फेस तो दिख भी नहीं रहा है, मैं यहाँ पे फ्रंट पे वर्क कर रही हूँ। अगर बीच बीच में कुछ होगा तो मुझे एक आइडिया दे देना, ठीक है। ओके, अब हमारा फाउंडेशन आएगा। हाँ वही, एक मिनट बस कर देना। ग्रिप है मेरी लेयरिंग देखी आपने, लाइट प्रोडक्ट आप लगा रहे हो ना, बट कितना क्वांटिटी लगाना यही तो आपकी मेन है, जहां आप लोग प्रॉब्लम कर लेते हो। और देखो मुझे फाउंडेशन लॉक करेगा, यही है ना मेरा बच्चा।
मिक्स मत कर देना। ल्यूमिनस एचडी ल्यूमिनस मैट फाउंडेशन। इसमें दो तरह के फाउंडेशन आते हैं। रेनुमा आप तब तक इनको एक्सप्लेन करिए प्लीज। एंड ग्रिप प्राइमर मैं इसमें भी 1-2 बूंद डाल रही हूँ। मेरी ब्लेंडिंग भी इजी हो जाती है ग्रिप प्राइमर लगाने से, और आपका फाउंडेशन भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। 3 नंबर मैंने और 6 नंबर मिक्स किया है। सो रिकॉर्ड में आपके इस तरीके के 2 फाउंडेशंस आ जाते हैं। एक है हमारा ल्यूमिनस फाउंडेशन और एक है हमारा एसो बेस मैट फिनिश फाउंडेशन। ठीक है, जो हमारा एसो बेस है ये हम ड्राई स्किन पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ड्यू फिनिश जिसको भी देना है तो हम यूज़ करेंगे ल्यूमिनस फाउंडेशन। अगर हमें मैट फिनिश करना है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो हम यूज़ करेंगे एसो बेस फाउंडेशन। ठीक है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा है, तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेट नंबर नोट डाउन कर लीजिए। दोनों का बता दूं। देखो मिक्स की स्किन ड्राई है तो इसलिए मैंने ल्यूमिनस यूज किया है, बट उसको मुझे मैंने उसमें ग्रिप प्राइमर डाल दिया कि मेकअप मेरा ठीक है। बट ऑयली स्किन में आपको ना प्राइमर यूज करते हो, बट आपको उसे फिर मैट फाउंडेशन ही यूज करना पड़ेगा लॉन्ग लास्टिंग वाला। तब आप उसमें आप मैट यूज करोगे ना, इनकी स्किन अभी थोड़ी देर बाद ना अपनी जब वो स्किन ड्राई होगी तो पूरा मेकअप ना केकी सा क्रैकी सा हो जाएगा, इसलिए मुझे इनके फेस पे ल्यूमिनस ही यूज करना पड़ेगा। सीट नंबर नोट डाउन करिए। ल्यूमिनस फाउंडेशन का 01 और 02 फेयर स्किन टोन के लिए। जीरो 1 और 02 फॉर फेयर स्किन टोन। 03 और 04 आपका मीडियम स्किन टोन के लिए। 04 फॉर मीडियम स्किन टोन। 05 और 06 आपका डस्की स्किन टोन के लिए। हो गया? करके आप कोई भी स्किन टोन का मेकअप बना पाएंगे। 02 और 06, ठीक है, एक लाइट एक डार्क। हाँ, दोनों आपके एसो बेस के लिए भी है और में फाइन लाइन है तो क्रैक पड़ेगा बेटा। अगर ढेर सारी आंखों के नीचे लाइंस है तो वो लाइन गायब कर दोगे आप लोग। आप फिर बहुत अच्छे अंडर आई प्राइमर्स आते हैं मैक के, अंडर आई फिलर्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें आपकी मिनिमाइज हो जाती है थोड़ी सी लाइन, बट आप 100% लाइन को आप नहीं हटा सकते हो। ये चीज सब आपको समझाना पड़ेगा। अंडर आई में ब्लड प्राइमर भी वर्क नहीं करेगा, फिर आई फिलर्स ही काम करेगा। हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट आपको अंडर आई यूज करना पड़ेगा। अब आप टार्ट कंसीलर यूज कर लोगे, टार्ट इज अ सेल्फ सेटिंग पाउडर कंसीलर, तो वो तो फिर अंडर आई और चमका के बाहर निकाल देगा। अब मैं चाहती तो मैं इनके फेस को मैं बहुत गोरा भी कर सकती हूँ, बट आप बॉडी कैसे मिलाओगे ना, तो आप बहुत ज्यादा क्लाइंट को ये समझा दो कि जिस एरिया में लग रहा है कि आपको और नीड है वहां पे तब और लगा लो फाउंडेशन। Dabbing motion.
ठीक है। नमस्ते। फाउंडेशन के बाद हमें एक स्टेप ये लगाना पड़ेगा कि जिससे भी अगर स्किन में अगर मेकअप प्रॉपर नहीं जा रहा है, इस पे जाएगा, आज प्रॉपर मेकअप को वो पकड़ लेगा। आई मेकअप पे नहीं आना है इस पे। उसके बाद भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। आई विल टेल यू। ग्रिड प्राइमर बीच बीच में आप कर दो कि आपके मेकअप की जो लॉकिंग है, एक दूसरे के लेयर्स है ना, वो एक दूसरे में चिपकते हैं। उसके बाद आप दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हो। हाईलाइटर दूसरे कांटे भी बोलो कवर करेंगे। माउंटेनियस एरियाज को हाईलाइट करने जा रहे हैं। 01 हाइलाइटर के कंसीलर्स के सारे नंबर नोट डाउन करो। क्या हम हाइलाइटिंग में यूज करेंगे, क्या कंसीलिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो वो शेड नंबर लिख लीजिए। रिकोट के मैट कंसीलर्स है ये, ठीक है। जैसे हमारा एस और बेस लॉन्ग लास्टिक है, वैसे आपका रिकोट के ये कंसीलर्स भी काफी लॉन्ग लास्टिक है। तो इसका 01 नंबर आपका हाइलाइटिंग के लिए यूज करते हैं। 01 और 02 डाल सकते हैं, लेकिन 1 ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा डीप स्किन होती तो फिर हम 02 ही डालते। हाँ, 03 पे जाते हैं। लाइक 1 के बाद से ना फिर डार्क होते जाते हैं। मिक्स कर लो ना, 2-3 कलर ले लो, उसको बीच में मैच करके आप यूज करो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके 2 से खाली ले लेंगे तो हो जाएगा आपका। लाइक देखो कितना ज्यादा अभी मैं बात करते करते देखो एकदम मैट था, तुरंत ही मैट हो गया। ब्राइटनेस आ गई, वाइट फेयर। तो ये ऐड करके साथ में आगे जब करोगे ना अभी नेक्स्ट मिल जाएगा। लव रिपोर्ट। पता चलेगा कि आपने क्लास लिया है और यहाँ पर क्लास हुई है ना, कितने लोग ने आपके कांटेक्ट किए या हमारे फॉलोअर्स हैं, सबको पता चलेगा। लिक्विड फाउंडेशन डार्क नहीं बहुत लाइट है। लाइट ये मेरे दूसरा यूज कर लेगा आप। आप ये कोई कंपल्सरी स्टेप नहीं है। आपको अगर ब्लश लुक अच्छे से देना है तो आप दे सकते हो, और अगर नहीं देना है तो आप मत दो। किसी की प्रॉब्लमैटिक बहुत ज़्यादा स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्ने है, तो आप एकदम स्टेपली कर लो। आपके उससे मिनिमाइज हो जाएंगे, बट गायब नहीं होंगे। उस पर भी आपका वही रहेगा, लेस लेयरिंग।
रिकोट का पहले बहुत अच्छा पाउडर आता था, बट अभी आई डोंट नो व्हाई उन्होंने भी डिसकंटिन्यू किया, मे बी और अच्छा बनाने वाले हैं। हाँ, पिंक पाउडर आई विल यूज। ये कलर टोन नहीं आ रहा है। पर्पल ना, हाँ थोड़ा अभी उसी पे तो बहुत चल रहा है आपका। उसका तरीका अलग है, आपको पहले नीचे पाउडर येलो बेस तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद पर्पल पेंट। पाउडर में आपके कई शेड होते हैं, तो आप बनाना से आप यू कैन स्टार्ट ना, बनाना सबसे ज्यादा येलो टोन में पाउडर होता है, वो आप बनाना यूज कर सकते हो। जैसे जैसे डीप स्किन जाती जाएगी उसमें डार्क कलर पाउडर ही यूज करोगे। ठीक है, व्हाइट हम नहीं लगाते। आप व्हाइट फाउंडेशन लगाते हो? व्हाइट फाउंडेशन तो फिर आप पूरे पे व्हाइट क्यों लगाते हो पाउडर? व्हाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमारी स्किन टोन पे व्हाइट पाउडर नहीं चलेगा। ब्लश आ जाते हैं, लिक्विड ब्लश, ठीक है, इसमें 4 शेड है आपके। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं 02 नंबर, जो कि आपका पीच शेड है, ऑल स्किन टाइप पे चला जाएगा। हाँ, डस्की पे भी कर सकते हैं। फिर रिकोट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% लेस, ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, ठीक है। जिसको भी लेना है वो अपनी लिस्ट बना ले और यहाँ सबमिट कर दें। अंडर आई वर्क कर रहे हैं, जैसे लाइट ब्लेंडिंग शेड हमने पहले लिया था वही सेम लाइट ब्लेंडिंग वाला हम लोग ले रहे हैं। बाकी अब हम यूज करेंगे डार्क कलर। लूज पाउडर के शेड लिख लीजिए। लूज पाउडर के आपके रिकोट में 5 शेड आते हैं। एक आपका प्योर वाइट है, एक पिंक है, एक आपका ट्रांसलूसेंट है 01 और 02 जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए है, ठीक है। एक आपका बनाना, एक ट्रांसलूसेंट और एक बनाना ले लेंगे तो आप कोई भी स्किन पे वर्क कर पाएंगे, ठीक है। लाइक डस्की हो या मीडियम स्किन टोन हो, दोनों पे चलता है। पिंक वाला ज़्यादा डार्क सर्कल रहते हैं ना, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप जब पाउडर से ब्लश को लॉक करते हैं ना, तो उसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कलर बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग काजल है। आपको ब्राइडल में ऐसी काजल जरूरत होती है जो रोने पे भी धो लेना, तो ये वैसे ही है। पाउडर मारा है वो डार्क कलर के साथ में प्ले कर रही ना, तो ब्लैक कलर का गिर गया मेरे फाउंडेशन पे। आपको ब्लैक कलर डस्ट आउट कर दिया जाएगा ना उसको, और तब तक बेकिंग भी हो रही है इसके लिए, मेकअप बहुत सेट हो जाएगा। आई शैडो से पहनिए, हाँ आई ब्लैक के ऊपर भी थोड़ा सा और इंटेंस दे रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज लाइनर। ब्लैक फुल
निकालो। रिकूट का जेल लाइनर यहाँ पर कितने लोग हैं जो यूज कर रहे हैं? 2 लोग करेंगे। रिकूट का जेल लाइनर कितना अमेजिंग है। लाइक बहुत सारे जेल लाइनर होते हैं ना, पूरा ड्राई हो जाते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा जेट। तो आपको जेल लाइनर में ना आपको टाइम लगता है शॉर्टिंग करने के लिए प्रॉपरली। आईब्रो इनकी पतली हल्की है तो इसलिए आई एम यूजिंग जेल, आईब्रो जेल ब्राउन कलर का। हाँ, इसमें भी ब्राउन कलर का रिकॉर्ड का जेल लाइनर आता है। शेड बता दीजिएगा रहनुमा। मैं लाइट कलर यूज करती हूँ नेचुरल करने के लिए। डार्क तो ऑलरेडी आपके जेल लाइनर है तो वो ना बहुत नेचुरल नहीं दिखता है। तो आप अगर आप एक शेड लाइट पाउडर यूज करोगे तो आपकी आईब्रोज ना नेचुरल दिखेगा। रिकोट का नहीं है, ये पीएस का। रिकोट का आई थिंक पाउडर नहीं है आपका, वो थोड़ी डार्क होना जरूरी है इसमें। आप लोग अपने फोन साइलेंट कर लेते हैं कर लो। पाउडर अभी हम हल्का सा कॉम्पैक्ट यूज करेंगे। इट्स अ फिनिशिंग प्रोडक्ट। कॉम्पैक्ट जो होता है हमारा वो फिनिशिंग पाउडर होता है। जहाँ पे ज्यादा हाथ लगना होता है ना उस एरिया पे हम कर देते हैं, क्योंकि इस एरिया में ना हमारा हाइलाइटिंग आएगा, इस एरिया में हमारा कॉन्टूरिंग नहीं आएगा, इस एरिया में ब्लशिंग नहीं आएगा, तो इसलिए फिनिशिंग प्रोडक्ट लगाना जरूरी है। ऊपर ही ऊपर लगा रहे हैं, वहां लगाने का जहाँ पे है। हाईलाइटर मीन्स हाईलाइटिंग समथिंग, किसी चीज को वो शाइन करके वो बाहर दिखाना। तो अगर आप कुछ भी आपके एक्ने है, दाग है, तो वो चीज आपकी पिगमेंटेशन के वो अपने कंसील करके पिगमेंटेशन के ऊपर हाईलाइटिंग कर सकते हो। बट अगर उभरे हुए दाने हैं और पिंपल है तो उसके ऊपर आप डांस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह के भी अलग अलग कलर्स के आते हैं। ये फेयर के लिए हो गया, ये मीडियम के लिए हो गया, ये डार्क स्किन के लिए हो गया। अलग अलग हमारे हाईलाइटर्स आते हैं। तो आप हाँ फॉरएवर का ठीक है। जो हमने हटा दिया है ऑलरेडी क्लीन है।
बहुत पिगमेंट है रिपोर्ट वाले में, हल्का ही आपको रिलीज करना है। जो मर्जी किसने आपका हाथ है। लास्ट में मैं स्प्रे के बाद में एक बार हाईलाइट और देती हूँ ना। वो तो लगाना ही पड़ेगा। अभी तो ये कर रहे हैं इसलिए वो भी दिख रही है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो और नेचुरल हो जाएगा। का कलर बहुत ही अच्छा है, शेड नंबर 05 लिप्स। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा चलता है। इसको आप एक बार लिप को ना इसी से फिल कर दो तो आपकी लिपस्टिक जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इनकी लिप्स बहुत ड्राई है ना, तो मैं पहले क्रीम डाल रही हूँ। पार्टी मेकअप में बिल्कुल कर रही हूँ। अब तुम गोलगप्पे खा लो तो जाकर तो कोई दूसरी भी गारंटी नहीं है, ये थोड़ा सा संभाल के खा लो, बट ये चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती है। और इसके बाद अगर आप लॉन्ग लास्टिंग में लिपस्टिक लगा देंगे, लिप्स बहुत ड्राई है, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग लगा दोगे ना तो वो एकदम क्रैक्स आ जाएंगे, वो ज़्यादा खराब लगेंगे। आप नीचे लिप लाइनर को तो लगा रहे हो, लिपस्टिक कहाँ हटेगी, नहीं हटने वाली। लिपस्टिक जहाँ से हटती है सिर्फ मैं उतनी एरिया में ही उसको लगा रही हूँ। सबसे लाइट में हमारे पास लैशेज आती हैं, ये है क्या नाम है इसका, 08 लाइटेस्ट। विल सी कि कितना हमें काटने की जरूरत है। ओके, थोड़ी सी कटेगी। किसी बॉडी शाइनर का हाईलाइटर किया, मैं काम किया तो इतनी लंबी है तो और हो जाती है। ये वन मोर टाइम लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे, आईज क्लोज। जी सारा रिपोर्ट का है, मैं एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों, चाहे आप ये रोज वाटर यूज़ करें या आप, और अगर जरूरत नहीं है लॉन्ग लास्टिंग वाला ही फिक्सर मारना है आपको, कि बीच के स्टेप्स हो सकते हैं, बट कोशिश करो लास्ट में। करना है ना, आप स्प्रे करें और फेस से पहले फेस
इसके बॉडी पे सीरियस करना है देन सब आप यूज कर सकते हैं फेस पे ही करते फेस पे ही और है हम लोग बॉडी इतना शिमरी नहीं है बट ग्लॉस पेकुम देना डिस्टर्ब है पूजा पेकुम फाइव सेवन 4249 708 457 4249 नेम के साथ मुझे व्हाट्सएप करना जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो लिस्ट बना के दे दो 708 457 4249 ठीक है रिपोर्ट बस रिपोर्ट डिस्टर्ब का है हेयर कट